हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या और यौगिक संख्या का परिभाषा और इनका प्रॉपर ढंग से हम लोग एग्जाम्पल को समझने वाले हैं कि आपको कहीं भी किसी प्रकार का इन सारी संख्याओं से रिलेटेड दिक्कतें ना आए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग सम संख्या को देखेंगे। अब इस संख्या का डेफिनेशन देखने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरी कट जाए या विभाजित होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब विभाजित का मतलब पूरा कटना चाहिए, दशमलव के फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, जैसे में देखिए 2, 8, 10, 20 और भी जो संख्या दो से कटे वो सारी संख्या दो सम संख्या के अंदर ही आएंगी। पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। जैसे ये 9 है, अगर हम लोग 2 से भाग दें तो ये 2 चौके 8, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग दशमलव दें तो यहाँ पे 0 आएगा और ये 2 पचे 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 9 है 2 से तो कट गया, लेकिन इसको हम लोग पूरा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के फॉर्म में कटा हुआ है। ऐसी संख्या अगर कटे 2 से, ठीक है, ऐसे फॉर्म में कटे उसको हम लोग सम संख्या नहीं बोलते हैं। पूरा कटना चाहिए, जिसमें दशमलव, सिंपल भाषा में बोले तो दशमलव ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको सम संख्या का डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग विषम संख्या को देखते हैं। देखिए विषम संख्या अगर बोले तो जस्ट ये अपोजिट होता है सम संख्या का। ठीक है, ये सम संख्या का अपोजिट होता है, मतलब जो 2 से ना कटे। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, जो 2 से ना काटे, सिंपल है, उसका अपोजिट होता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग संख्या देखते हैं कि नेक्स्ट अपना कौन सा संख्या है। अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या ये थोड़ा आप ध्यान से समझना। इसका ये डेफिनेशन देखिए क्या है। वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक और स्वयं से ही कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर 8 लें तो अगर हम जनरली अगर हम बताएं तो 1 से कट जाएगा, ठीक है, और 8 से तो कट जाएगा, 1 से और 8 से तो कटेगा। और क्या ये किसी दूसरे संख्या से कट सकती है? आइए देखते हैं। 2 से तो कटता ही है भाई, कट ही जाएगा। 4 से भी कट जाएगा। मतलब ये जो संख्या है 1 और 8 के अलावा और भी 2 संख्या से कट रहा है, मतलब इस परिभाषा का विरोध कर रहा है। तो 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब आइए थोड़ा एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 5, ये 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, मतलब स्वयं से कट जाएगा। और क्या ये दूसरी संख्या से कट सकता है? नहीं कटेगा। मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद से कटे, स्वयं से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 जो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। वैसे जब 13 है, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर 13 के बाद बात करें तो क्या हो सकता है? 15। कमेंट बॉक्स में बताना 15 क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि कौन सी संख्या है। और 17 हो सकता है, ठीक है, 19 हो सकता है, बाकी और भी आगे होगा। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, तो उसका आंसर आपको क्या बताना है? 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और ये सबसे छोटा होता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है? सअभाज्य संख्या। अब यहाँ पे इसके नाम में थोड़ा सा ध्यान दे तो यहाँ पे ये स मतलब क्या? साथ में 2 संख्या होता है या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 लेकर समझाया आपको, पर अब मैं आपको 3 को भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है। वैसे 2 संख्या है जिनका कॉमन फैक्टर, या उसको हम लोग एचसीएफ बोल सकते हैं, एक हो, उससे हम लोग यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गया है। यहाँ पे सअभाज्य संख्या आप कर लेना, सअभाज्य संख्या। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। वैसे संख्या जिनका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ एक हो, उससे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए ये जो दोनों साथ में है ना, इन दोनों का एचसीएफ हम जब 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये हर हाल में सिर्फ इसका एचसीएफ एक ही होगा।
2 और 3 का। सो ये परिभाषा यही कह रहा है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। वैसे ही 5 और 7 का जो है इसका भी HCF क्या होगा आप निकाल के देख लेना। HCF ठीक है, इसका भी 1 ही होगा। अब 2 से अगर ज़्यादा का बात करें तो इन तीनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इन तीनों का HCF भी 1 ही है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो संख्या है 8 और 4 क्या यह सअभाज्य संख्या है या नहीं है। और 3 में अगर मैं आपको बताऊँ तो 8, 3 और 4, इन दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये दोनों सअभाज्य संख्या है या नहीं है। और प्लीज़ मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अब देखिए अपना लास्ट है यौगिक संख्या, इसको हम लोग कंपाउंड नंबर बोलते हैं। यौगिक संख्या क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, जैसे अगर हम लोग फैक्टर करें 8 का तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आइए फैक्टर करें इसका 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका फैक्टर आप देख रहे हैं 2, 1, 2, 3, मतलब 3 फैक्टर हो गया ना। तो इसमें कह रहा है कि वैसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, या इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 4, ठीक है, 2 चौका 8। सो उसका फैक्टर क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो, उसको हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 4 है तो 4 को हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसका फैक्टर 2 है, मतलब 2 फैक्टर तो आपको दिख रहा है। अब जैसे 10 है, ठीक है, तो 10 का फैक्टर अगर देखें हम लोग तो 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 फैक्टर। अब 20 है तो 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 5 10, 10 दूना 20, यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें 9 तो हो जाएगा 19। अब 19 का अगर हम लोग इसका फैक्टर निकालें तो क्या होगा, 19 का फैक्टर अगर बोले तो एक तो हम फैक्टर लेंगे ही नहीं, 19 ही होगा। सो इसका जो फैक्टर है सिर्फ 1 है, मतलब 19 ही है। सो आप समझ गए होंगे कि मतलब जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक हो, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो 2 या 2 से ज़्यादा संख्या से कट रहा हो। ठीक है, समझ गए आप, जैसे 2 से कट जाएगा 20, 5 से कट जाएगा, और यहाँ पे अगर बताएं तो ये 4 से भी कट जाएगा। समझ रहे हैं। सो यौगिक संख्या आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सारी संख्याएं आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या और ये यौगिक संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको कुछ कमेंट करने के लिए बताया है, उसका आंसर आप ज़रूर बताना। और ऐसे ही आपको मैथ्स में कहीं भी किसी प्रकार का टॉपिक, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप उससे कमेंट करना, मैं उस पर प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।